हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सूर्या क्लासेस में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड कक्षा 12 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन जिसका नाम है दोस्तों अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों ये एग्ज़ाम में बहुत बार आया है दोस्तों, और इसको तैयार करके जाना दोस्तों। आइए हम इसको आज बताते हैं दोस्तों कैसे करना है। दोस्तों यहाँ पर हम करने जा रहे हैं कि यहाँ पर दोस्तों अनंत लंबाई के एक समान, जिस पर मतलब दोस्तों समान आवेश हो, धनावेश हो, एकदम समान हो। तो यहाँ पर मैं एक चालक तार ले रहा हूँ। इस पर दोस्तों प्लस आवेश है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर इसकी लंबाई दोस्तों मैं यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैं एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करता हूँ। दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैं एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेता हूँ। और इसकी दोस्तों मैं लंबाई L ले रहा हूँ दोस्तों। और देखिए, और मैं यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों आप देखिए तो यहाँ पर तीन सरफेस दिखाई दे रहे। एक ये दिखाई दे रही है, एक ये दिखाई दे रही है, एक ये दिखाई दे रही है दोस्तों। इससे जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा, देखिए दोस्तों, इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स देखिए दोस्तों कि यहाँ से वैद्युत क्षेत्र ई से मान लिया, और इसके लंबवत गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है जिसको मैं दोस्तों ds डिनोट कर रहा हूँ। यहाँ पर भी वैद्युत क्षेत्र जो है दोस्तों, यहाँ पर ई मान ले रहा हूँ, और इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इसे मैं ds डिनोट कर रहा हूँ। और दोस्तों यहाँ पर भी एक सरफेस दिखा है, इससे भी वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों दोनों एक ही समान में एक ही दिशा में होंगे, वैद्युत क्षेत्र भी और वैद्युत फ्लक्स भी। अब यहाँ पर हम सॉल्व करने जा रहे हैं संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। दोस्तों देखिए क्या होगा, इसको मैं फाई ई बराबर डिनोट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर तीन सरफेस दिखाई दे रही है। इस सरफेस को नाम को मैं S1 दे देता हूँ, इसको मैं S2 दे देता हूँ, और इसको मैं S3 दे देता हूँ। तो क्या होगा दोस्तों, फाई1 पहले पृष्ठ है, फाई2 दूसरे पृष्ठ है, फाई3 तीसरे पृष्ठ है। देखिए दोस्तों, अब इसे मैं ड्राइव करने जा रहा हूँ। यहाँ पर फाई बराबर निकालूंगा तो फाई1 के लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या होता है फार्मूला। S1 के लिए पहले सरफेस के लिए दोस्तों EDA, दूसरे सरफेस के लिए देख रहा हूँ यहाँ पर तो S2 बराबर होगा EDA, और तीसरे सरफेस के लिए देख रहा हूँ जो यहाँ पर है S3 बराबर EDA। जैसा कि आप जानते हैं फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है फाई ई बराबर S1 के लिए EDA cos थीटा, S2 में भी दोस्तों क्या होगा EDA cos थीटा, S3 में EDA cos थीटा। आइए देखिए दोस्तों, यहाँ पर थीटा क्या निकलेगा, S1 बराबर, यहाँ पर देखिए पहले सरफेस में, यहाँ पर S1 की बात कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर देखिए वैद्युत क्षेत्र, देखिए दोस्तों यहाँ पर जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है, यहाँ पर देखिए एक दूसरे के लंबवत है, वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर
यहाँ पर कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना जा रहा हूँ। तो यहाँ पर फाई बराबर फाई 1 प्लस फाई 2 फाई 3 है दोस्तों। यहाँ पर फार्मूला होता है S1 बराबर EDA प्लस S2 बराबर EDA प्लस S3 बराबर EDA। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका लिख सकते हो वेक्टर EDA को लिख सकते हो दोस्तों EDA कॉस थीटा, दूसरे के लिए भी EDA कॉस थीटा और तीसरे के लिए EDA कॉस थीटा। यहाँ पर सरफेस 1 में देखिए दोस्तों, सरफेस S1 में देखिए तो यहाँ पर एक दूसरे के लंबवत है। वैद्युत क्षेत्र इधर है और गुजरने वाला फ्लक्स जो है इसके लंबवत है दोस्तों। तो यहाँ पर कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो इसके दर पे आप लिख सकते हैं दोस्तों EDA कॉस 90 डिग्री। दूसरे के लिए देखिए तो ये भी एक दूसरे के लंबवत है, इसके यहाँ पर कोण क्या बनेगा, EDA कॉस 90 डिग्री। तीसरे फ्लक्स के लिए तीसरे सरफेस में देख लीजिए तो ये एक दूसरे के दोस्तों एक दूसरे के डायरेक्शन में है। यहाँ पर दोस्तों कोण क्या बनेगा, यहाँ पर कोण बनेगा EDA कॉस 0 डिग्री। और आगे देखते हैं दोस्तों, सॉल्व करते हैं। फाई बराबर S1 के लिए यहाँ पर आप सॉल्व करोगे EDA तो कॉस 90 का मान दोस्तों क्या हो जाता है, 0, 1 हो गया। दूसरे में देखते हैं तो यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा, 0। और तीसरे सरफेस के लिए तो इसका मान हो जाएगा EDA, इस कॉस 0 अंश का मान 1 होता है, कॉस 0 अंश का मान 1 होता है। तो और आगे सॉल्व करते हैं। इसका मान तो 0 हो जाएगा, इसका भी मान 0 हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर, S3 बराबर EDA। इसे हटाओगे दोस्तों तो क्या लगेगा, क्योंकि हम यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स के सापेक्ष कर रहे हैं समाकलन, तो यहाँ पर E हटा देंगे। सरफेस 3 में क्या बचेगा, EDA। इसे हटाओगे यहाँ पर, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर फाई E बराबर हो जाएगा EA। और आपको पता है दोस्तों, ये जो चालक है जो मैंने तार बनाया है ये किसके आकार का है, ये बेलन का आकार का है, जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRL। तो यहाँ पर क्योंकि लंबाई L है तो यहाँ पर 2πRL ले लेंगे। तो फाई E बराबर सॉल्व करोगे यहाँ पर तो E लिखा रहने दो दोस्तों, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं 2πRL, जिसको समीकरण 1 मान लेते हैं दोस्तों। अब यहाँ गॉस की प्रमेय लगा रहा हूँ, गॉस की प्रमेय से गॉस की प्रमेय क्या कहती है दोस्तों, इस डायग्राम में देख लेते हैं। गॉस की प्रमेय करती है दोस्तों, तो इससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जो होता है दोस्तों, इसमें उपस्थित आवेश का अपसालन नाट गुना होता है। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं फाई E बराबर Q अपान अपसालन नाट। और जहाँ पर दोस्तों इस पर कौन सा प्रवाह हो रहा है, रेखीय आवेश घनत्व दोस्तों। यहाँ पर लेमडा बराबर होता है फार्मूला Q अपान L। अगर मैं यहाँ से Q बराबर निकालूँ दोस्तों तो क्या हो जाएगा, लेमडा L। जहाँ Q है वहाँ पर मैं लेमडा L लिख सकता हूँ। फाई E बराबर लेमडा L अपान अपसालन नाट। इसका समीकरण दोस्तों हम 2 मान ले रहे हैं। अभी पहले समीकरण में मैं रखने जा रहा हूँ इसका मान। पहला समीकरण क्या था दोस्तों, देखिए पहला समीकरण था कि फाई E बराबर E था दोस्तों, और क्या था 2πRL था। यहाँ पर फाई E की जगह मैं इसको रखने जा रहा हूँ। देखिए तो फाई E की जगह इसको समीकरण 2 का मान 1 में रखने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ लेमडा L अपान अपसालन नाट E हो गया दोस्तों। इस इधर क्या चल रहा है 2πRL, L से L कट गया दोस्तों। अगर मैं यहाँ से E बराबर निकालूँ तो यहाँ हो जाएगा लेमडा हो जाएगा 2πR अपसालन नाट दोस्तों। इससे आप लिख सकते हैं 1/4 अपसालन नाट। इसमें 2 से गुणा और भाग करते देते हैं तो यहाँ पर 2 लेमडा अपान R हो जाएगा। यही है दोस्तों फार्मूला। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है दोस्तों, इसको एग्ज़ाम में पक्का आएगा दोस्तों, इसीलिए इसको तैयार करें दोस्तों। एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, आइए समझा देते हैं दोस्तों। देख लीजिए एक बार, इसमें मैंने क्या लिया था दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक समान
अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। दोस्तों हमने क्या लिया हूँ, मैं यहाँ पर एक लंबाई चालक लिया हूँ जिस पर धनावेश प्लस क्यू है। दोस्तों यहाँ पर इसके मैं चारों ओर गॉसियन पृष्ठ खींच रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों जब आप गॉसियन पृष्ठ खींचे थे तो वहाँ पर 3 सरफें देखा, एक S1 दिखाई दे रही थी, एक S2 दिखाई दे रही थी, एक S3 दिखाई दे रही थी। इधर वैद्युत क्षेत्र देखो दोस्तों, इसके ये दो वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत फ्लक्स एक दूसरे के लंबवत है, वैसे इसमें भी लंबवत है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में है। तो हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर जो इससे गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकाला हूँ। फाई बराबर पहले के लिए φ1 φ2 φ3 और सरफेस में पहले देखेंगे फार्मूला होता है EDA प्लस दूसरे के लिए EDA हो गया दोस्तों, प्लस तीसरे के लिए दोस्तों EDA। तो यहाँ पर फार्मूला होता है S1 बराबर EDA cos थीटा प्लस EDA cos थीटा EDA cos थीटा। पहले सरफेस में देखिए दोस्तों, तो ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पर जब ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक दूसरे के लंबवत है। जब ये एक दूसरे के लंबवत है तो यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा है। तो यहाँ पर भी दोस्तों देखिए 90 डिग्री कोण बन रहा है, लेकिन यहाँ पर 0 डिग्री कोण बना है क्योंकि वैद्युत फ्लक्स और वैद्युत क्षेत्र एक ही डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने क्या किया हूँ, यहाँ पर S1 में जो थी वहाँ पर 90 डिग्री लिख लिया, और दूसरे में भी दोस्तों 90 डिग्री लिख लिया, और तीसरे में दोस्तों cos 0 डिग्री मान लीजिए। ये दोस्तों 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए तो S3 के लिए यहाँ पर फार्मूला मैंने लिखाया हूँ दोस्तों। जब इसको आप यहाँ पर दोस्तों वैद्युत फ्लक्स का अपेक्ष समाकलन करोगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा DA, जिसको करोगे तो A आ जाएगा। आपको पता है दोस्तों कि बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, हाँ ये बेलन का वक्रपृष्ठीय, ये जो बेलन के आकार का है और इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRL। इसमें मैंने समीकरण 1 मान लिया है दोस्तों आइए देखिए यहाँ पर हम क्या करें हैं दोस्तों, गॉस की प्रमेय का यूज़ किया हूँ। गॉस की प्रमेय कहती है फाई बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर रेखीय आवेश प्रवाह हो रहा है दोस्तों, लेमडा बराबर Q अपान L होता है। यहाँ से मैं अगर Q को जगह पर लिखा हो तो लेमडा और L का मल्टीप्लाई हो जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने लिखा हूँ Q की जगह पर लेमडा L, और इसको समीकरण 2 मान लिया। समीकरण हमारा एक था कि फाई E बराबर E 2πRL। यहाँ पर फाई E है, इसका मान मैंने यहाँ से रखा दोस्तों, L से L कट गया, और यहाँ पर E बराबर इसके पक्षांतर करोगे लेमडा 2πR एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसको अलग किया, 2 से गुणा किया, 2 से भाग किया, तो ये फार्मूला प्राप्त हो गया दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है दोस्तों, इसको तैयार करके जाना। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।